सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कार्य सरलीकरण की तकनीकों को। ये आपका गृह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका प्रयोग हम कार्य को संपादित करने के लिए करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कार्य सरलीकरण की तकनीकें कितनी होती हैं। कार्य सरलीकरण की तकनीकी कार्य सरलीकरण की दो तकनीक होती है। एक होती है औपचारिक तकनीकी और दूसरी होती है पेन और पेंसिल तकनीकी। औपचारिक तकनीक में पहला आपका साइकिल ग्राफ विधि है, दूसरा है माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, तीसरा है स्टॉपवॉच तकनीकी, चौथा है मेमो मोशन अध्ययन। पेन और पेंसिल में तीन तकनीकी आती है जिसमें पहला है प्रोसेस चार्ट, दूसरा है ऑपरेशन चार्ट, तीसरा है पाथवे चार्ट। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि साइकिल ग्राफ विधि में क्या होता है। जो साइकिल ग्राफ विधि होती है, इस विधि में एक ग्राफ के द्वारा कार्य करने की गति का अध्ययन किया जाता है तथा अनावश्यक गतियों को हटाकर कार्य करने की नई विधि को खोजने का प्रयास किया जाता है। इस साइकिल ग्राफ में ग्राफ के द्वारा अध्ययन किया जाता है कार्य का, और जो अनावश्यक गतियाँ होती हैं उसको कम किया जाता है या फिर हटा दिया जाता है और नई विधि की खोज की जाती है साइकिल ग्राफ विधि में। चलिए जान लेते हैं माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण में क्या होता है। इस विधि में कार्य करने की विधि पर विशेष माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण में क्या होता है, इस विधि में कार्य करने की विधि पर शोध करके क्रिया विधि पर फिल्म बनाने के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है। कार्य की नई विधि खोजी जाती है तथा दोनों की तुलना करके देखा जाता है। इसमें जो कार्य विधि होती है उस पर फिल्म बना करके अध्ययन किया जाता है और कार्य की नई विधि खोजी जाती है और दोनों की तुलना करके जो उपयुक्त होती है उसको सम्मिलित किया जाता है। तुलना करके देखा जाता है कि किस विधि में ज़्यादा समय लग रहा है और किस विधि में कम समय लग रहा है। इसके बाद देख लेते हैं स्टॉपवॉच तकनीकी। स्टॉपवॉच तकनीकी में क्या होता है, इस विधि में स्टॉपवॉच का प्रयोग करके कार्य करने के समय को नापा जाता है, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है, नए तरीके से किए गए कार्य की पुरानी विधि से तुलना की जाती है। इसमें स्टॉपवॉच का प्रयोग किया जाता है। और स्टॉपवॉच का प्रयोग हम क्यों करते हैं, समय को नापने के लिए करते हैं। और इसमें स्टॉपवॉच का प्रयोग करके नई तकनीक से किए गए कार्य की तुलना पुरानी विधि से करते हैं। इसके बाद आता है आपका मेमो मोशन अध्ययन विधि। मेमो मोशन अध्ययन विधि में क्या होता है, इस विधि में भी समय मापने के लिए एक उपकरण का प्रयोग करके कार्य को सरल करने का प्रयास किया जाता है। इसमें भी कार्य में जो समय लगता है उसको नापने के लिए एक समय मापने के उपकरण का प्रयोग किया जाता है और कार्य को सरल करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं पेन और पेंसिल तकनीकी। इसको अनौपचारिक तकनीकी भी कहते हैं। इसमें जो पहला है आपका प्रोसेस चार्ट है। प्रोसेस चार्ट चलिए जान लेते हैं कि प्रोसेस चार्ट में क्या होता है। प्रोसेस चार्ट विधि में क्या होता है, यह एक प्रकार का चार्ट होता है जिसमें कार्य को करने में होने वाली जो गतियाँ होती हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करके चार्ट बनाया जाता है। जो कार्य करने की गतियाँ होती हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करके चार्ट बनाया जाता है और इस चार्ट के माध्यम से यह देखा जाता है कि कार्य करने में कौन कौन सी कितनी क्रियाएं हुई हैं, उन क्रियाओं को या अनावश्यक क्रियाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। कार्य करने में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें जो अनावश्यक क्रियाएं होती हैं उसको कम करने का कार्य किया जाता है। आइए जान लेते हैं ऑपरेशन चार्ट में क्या होता है। ऑपरेशन चार्ट में भी प्रोसेस चार्ट की तरह ही विशेषज्ञों के माध्यम से कार्य क्रियाओं को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करके उन्हें कम करने का प्रयास किया जाता है। इसमें भी वही काम होता है। इसमें जो प्रोसेस चार्ट है ऑपरेशन चार्ट में एक छोटा सा अंतर होता है, चलिए उसको जान लेते हैं। इसमें केवल यही अंतर होता है कि
प्रोसेस चार्ट में कार्य की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जबकि ऑपरेशन चार्ट में कार्य की किसी एक विशेष क्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें कार्य की विशेष क्रिया का अध्ययन ऑपरेशन चार्ट में किया जाता है, प्रोसेस में पूरे कार्य का अध्ययन किया जाता है। चलिए जान लेते हैं पाथवे चार्ट में क्या होता है। पाथवे चार्ट विधि की खोज सर्वप्रथम श्रीमती गिलब्रेथ के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग श्रीमती गिलब्रेथ के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। इस विधि में एक चार्ट के ऊपर कार्यस्थल का नक्शा बनाकर उसके ऊपर विशेष स्थानों पर पिन लगा दिए जाते हैं तथा एक धागे को कार्यकर्ता की गति के साथ साथ उन पिनों के ऊपर घुमाया जाता है। अंत में इस धागे को नापकर कार्य में हुई कुल गति को नापा जाता है। अनावश्यक गति को कम करने के लिए नई विधि से कार्य करके उन्हें उस धागे की लंबाई को नापकर यह ज्ञात किया जाता है कि नई विधि प्रभावशाली है या नहीं। ये रहे कार्य सरलीकरण की तकनीकी। कार्य सरलीकरण की जो तकनीक है उसमें दो प्रमुख हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरी होती है अनौपचारिक या पेन और पेंसिल। औपचारिक में चार आती हैं, साइकिल ग्राफ, माइक्रो मोशन, फिल्म विश्लेषण, स्टाफ वाच तकनीकी, मेमो मोशन अध्ययन। पेन और पेंसिल में प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।